Hello friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel English Away Complete English Solution. I hope you are doing great. जैसा कि आप सभी जानते हैं आज संडे है और संडे का मैं धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। और संडे को मैं एक नॉन फिनाइट का जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था उसी के को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको हाउ टू का यूज़ सिखाने वाला हूँ। हाउ टू यूज़ ऑफ हाउ टू प्लस V1। हाउ टू का यूज़ बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे और बहुत लोग जानते होंगे तो इसके पीछे कंसेप्ट हाउ टू यूज़ क्यों करते नहीं जानते, अवश्य नहीं जानते होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक बने रहे वीडियो में मेरे साथ और एक प्यारा सा लाइक बटन दबा दे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हो रेड कलर का हाउ टू लिखा हुआ है, यहाँ से प्लस V1 लिखा हुआ है, ठीक है, नो फॉर्म लिखा हुआ है। तो किस तरह के सेंटेंस आएंगे तो हम हाउ टू यूज करेंगे। स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट आएगा, नो का फॉर्म आएगा KNOW, नो का फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएगा। हाउ टू चेंज नहीं होगा, ये वाला चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नॉन फिनाइट है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन फिनाइट है। और ये वाला चेंज होगा क्योंकि ये फिनाइट वर्ब है, ठीक है। चलिए तो इसको सीखते हैं ज़रा। जैसे कि कोई काम हम करते हैं, जिस मैनर से करते हैं, जिस विधि से करते हैं, किस तरीके से करते हैं। व्हाट आर द मेथड्स, हाउ आर यू डूइंग द वर्क, हाउ इज योर मैनर टू डू द वर्क। सो वी आर गोइंग टू यूज हाउ टू इन दिस सेंटेंस। जस्ट सी फ्रॉम द एग्जाम्पल, मैं पढ़ना जानता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए, जानता हूँ या आता है, दोनों में से कुछ भी रहेगा तो नो वर्ब का यूज करेंगे कि दोनों के लिए इंग्लिश तो नो ही होती है। देखिए समझने की बात क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए मैं पढ़ना को जानता है, मैं आई के साथ नो लगेगा, आई नो, ठीक है। पढ़ने का इंग्लिश मैंने बताया था आपको, टू रीड, इसके पहले वाले वीडियो में, आई नो टू रीड। देखिए लेकिन इसमें एक सेंटेंस में कहने का मतलब है मैं पढ़ा कैसे जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उस विधि को जानता हूँ, उस तरीके को जानता हूँ। सो तरीका के लिए हमें यहाँ पे टू रीड के जगह हाउ टू रीड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? हाउ टू रीड। ये वाला सेंटेंस सही होगा। और फाइनली सेंटेंस बनेगा आई नो हाउ टू रीड, आई नो हाउ टू रीड। अगर यहाँ पे वही रहे ही आ जाए तो नो जाएगा। तो ये जो नोज है, ये नो है, ये फिनाइट वर्ब है। तो फिनाइट वर्ब का क्या उद्देश्य होता है? ये फिनाइट वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। व्हेन द सब्जेक्ट इज ही it becomes knows, when the subject is she it becomes knows। so ये आपको ये सीखना है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव में भी सीखते हैं, इंट्रोगेटिव में भी सीखते हैं, थोड़ा इसको और डिटेल में सीखते हैं, ठीक है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा वह खेलना नहीं जानता है, सी नहीं जानती है, सी डजेंट। देखिए यहाँ डजेंट हो जाएगा, सी डजेंट नो। तो डजेंट यहाँ डजेंट को डजेंट डज नॉट है, डजेंट नो हाउ टू प्ले। अब ये हो गया इंट्रोगेटिव में, सॉरी नेगेटिव में। अब देखिए डज सी नो, सॉरी, अब मैं क्या हुआ खेलना जानती है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे डज सी, डज यहाँ कर देंगे सी, तो यहाँ पे डज आ जाएगा। तो यहाँ पे V1 डज सी नो हाउ टू प्ले, डज सी नो हाउ टू प्ले। यानी कि क्या है, आपको क्या करना है, नॉट ओनली असर्टिव, आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव हर एक सेंटेंस को उस पर थोड़ा कम मान करना, ठीक है। हम लोग तैरना नहीं जानते हैं, डज सी नो, क्या वो खेलना नहीं जानती है, तो यहाँ बनाएंगे डज सी नो, डज सी नो, डज सी नॉट नो, डज सी नॉट नो हाउ टू प्ले, डज सी नॉट नो हाउ टू प्ले। अगर रहेगा तो इसको भी एक साथ कर सकते हैं, डजेंट सी नो भी हम लिख सकते हैं, हाउ टू प्ले,
डजंट शी नो हाउ टू प्ले, ठीक है। अब सुनिएगा हमारे बात को ध्यान से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं और खेलना कैसे जानती है, हाउ डज शी नो, हाउ डज शी नो हाउ टू प्ले। अब देखिए अभी करेंगे हाउ, कैसे, कैसे और खेलना जानती है, तो खेलना जानना के लिए हमने हाउ टू प्ले लगाया, खेल जानने के लिए, और ये हाउ कैसे के लिए लगाया, तो दोनों हाउ में फ़र्क है, इसलिए आप डोंट गेट कंफ्यूज कि ऐसे यहाँ हुआ तो वहाँ नहीं होगा, वहाँ हुआ तो यहाँ नहीं होगा। तो वो हाउ टू मैनर के लिए लगाया और एक कैसे के लिए लगाया, मतलब उन्होंने खेलना कैसे सीखा, खेलना सीखा, हाउ टू प्ले, बट कैसे कैसे सीखा, ठीक है। तो ये आप जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, इट इज़ वेरी गुड कंसेप्ट। पे एक बार मैं आपको समझाऊँ, हाउ टू किसी को मैनर को शो करने के लिए आ जाता है, हाउ टू प्लस V1, जो कि नॉन फिनाइट का पार्ट माना जाता है, नॉन फिनाइट, ठीक है। आपको देखिए स्ट्रक्चर के शुरू मैंने सिखा रहा हो और इसी में ट्रांसलेशन भी सिखा रहा हो, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस नो फॉर्म, नो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बिकॉज इट इज फिनाइट वर्ब, और यहाँ नेगेटिव बनाइए, इंटरोगेटिव बनाइए, इंटरोगेटिव बनाइए, WH बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं। हाउ टू इज नॉट गोइंग टू चेंज इन एनी सेंटेंस बिकॉज इट इज नॉट फिनाइट वर्ब। मैं पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड, आई नो टू रीड, गलत हो जाएगा सेंटेंस, तो आई नो हाउ टू रीड, आई डस सी नो हाउ टू प्ले, डस सी नो हाउ टू प्ले, डजन सी हाउ टू प्ले, इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। तो जल्दी चलिए आपको मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ, आप ट्राई करते हैं इस सेंटेंस में, यहाँ जल्दी जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। मैंने बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हाउ टू की यूज़ करके हुए, अब हम इसे बनाएंगे। रोहित व्यायाम करना जानता है, तो रोहित थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नोज, कुछ करने जानने के लिए हाउ टू, नोज हाउ टू एक्सरसाइज। यहाँ पे आप चाहे तो टेक एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं, हाउ टू टेक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज खुद में एक वर्ब है, ठीक है। रोहित नोज हाउ टू एक्सरसाइज, रोहित नोज हाउ टू एक्सरसाइज। सो ये आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिस, हाउ टू का प्रैक्टिस भी हम इसी वीडियो में कर लेंगे, हाउ टू प्लस V1, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए हाउ टू प्लस V1 नॉन फिनाइट वर्ब, उसके बाद उसके पहले नोज, उसके पहले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये नोज का फॉर्म है, जो भी आपको फॉर्म देना है दीजिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अपने मन से नहीं देना है, और ठीक है। हम लोग तैरना नहीं जानते, एक नेगेटिव लेते हैं, हम लोग तैरना नहीं जानते, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है वी, तो वी के साथ नहीं जानना है, वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते, बन गया वी डोंट नो। तैरना, तैरना का इंग्लिश टू प्लस स्विम होता है, लेकिन यहाँ तैरना किसी मेथड की बात हो रही है कि कैसे तैरी जाती है, इसलिए हाउ टू लगाना पड़ता है, हाउ टू स्विम, दिस इज द कंसेप्ट। अगर आपको किसी ने पूछा हाउ टू लगाया क्यों, ऐसा नहीं बोलो हाउ टू स्ट्रक्चर लगा दिया, हाउ टू शो इज द मेथड, ओके। क्या आप खाना बनाना जानते हैं, क्या आप खाना खाना जानते हैं, खाना खाना, तो क्या आप डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बन गया, क्या आप जानते हैं, बन गया। खाना खाना, हाउ टू टेक या हाउ टू ईट फूड, ठीक है। अगर यही रहता कि आप खाना बनाना जानते हैं तो नो हाउ टू कुक फूड। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई हैव टू चेंज द वर्ब टू, बट हाउ टू लगाना ही लगाना है, V1 लगाना ही लगाना है, और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए वो अंग्रेजी सीखना जानता है नहीं लिखे है, मैंने चाहता है लिखे, यहाँ पे देखिए डिफरेंस समझिए, हाउ टू प्लस V1, वो अंग्रेजी सीखना जानता है, मैंने लिखा जानता है, अगर लिखा रहता है यहाँ पे अंग्रेजी सीखना जानता है, ही नोज हाउ टू लर्न इंग्लिश, तो बनाते ही नोज हाउ टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। लेकिन मैंने क्या लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजी सीखना चाहता है, तो चाहता यानी कि उसके पास कमी है तभी तो चाहता है, तो ही वांट्स टू, अब यहाँ पे देखना हाउ नहीं लगेगा कुछ भी, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, ए में आपको वांट टू प्लस V1 लगता है डायरेक्ट, इसमें हाउ नहीं आता है, और नोज के बाद
प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1 आता है. दिस वन यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज. ओके, सो डैट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू द डिफरेंस. मेरा भाई दिल्ली जाना चाहता है, चाहना यानी कि उसके पास नहीं है, तो मेरा भाई माई ब्रदर, चाहना का इंग्लिश क्या हुआ? नोज. नोज होगा? नहीं. चाहना का इंग्लिश, सॉरी, चाहना का इंग्लिश नोज बिल्कुल भी नहीं होगा. वांट्स, माई ब्रदर वांट्स टू गो टू दिल्ली. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टू क्या है? दिस टू इज व्हाट? टू प्लस V1. दिस टू इज व्हाट? प्रीपोजिशन. दिल्ली इज नाउन. ये सब कंसेप्ट भी आपको सीखना पड़ेगा. वांट्स टू, यहाँ पे कोई हाउ नहीं, अगर हाउ टू आएगा V1 तो नोज आएगा. वहाँ पे नोज चाहिए. जानता, 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 चाहता, ये आप समझ लो. वे लोग सब अब सोना चाहते हैं, यानी कि ये लोग थक गए, बारात में गए, सोना चाहते हैं. वे लोग दे चाहते हैं, दे वांट टू स्लीप नाउ, दे वांट टू स्लीप नाउ, दे वांट टू स्लीप नाउ, यानी कि वांट टू. चाहना का इंग्लिश यहाँ पे चाहना जब रहेगा सेंटेंस में तो वांट टू प्लस V1 लगाएंगे. और जानना रहेगा तो क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे. नो के फॉर्म प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1. जस्ट नोट डाउन कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो. तो आशा करता हूँ मतलब ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है. बहुत ही कंसेप्चुअल हाउ टू में पूरे मैंने आपको इस एक वीडियो में हाउ टू बताया है. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ इंग्लिश सीखते रहिए और जुड़े रहिए और आने वाले हर एक वीडियो को देखते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द टाइम. बाय बाय. टेक केयर. सी यू नेक्स्ट टाइम. वेरी सून.